हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। 1D मोशन में प्रीवियस ईयर्स के नीट के और एम्स के क्वेश्चन हमने किए। आज हम AIEEE जो जेई कहते हैं हम जेई मेंस, तो जेई मेंस और AIEEE के क्वेश्चंस करेंगे। नीट के कंपैरेटिवली इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे डिफरेंशिएशन है तो अच्छा वाला डिफरेंशिएशन मिलेगा, इंटीग्रेशन है तो भी थोड़ा टिपिकल डिफरेंशिएशन, टिपिकल इंटीग्रेशन, टिपिकल कैलकुलेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन AIEEE 2002 से, फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स A and B आर थ्रोन सच दैट A इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड B डाउनवर्ड्स बोथ वर्टिकली इफ VA and VB आर देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड। देन ऑप्शन आपसे पूछा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप देखो, फर्स्ट बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया अपवर्ड्स, फर्स्ट बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया और सेकंड बॉडी को डाउनवर्ड्स थ्रो किया है। दोनों को ही थ्रो किया है तो दोनों को स्पीड आपको देनी पड़ेगी u, और फाइनल स्पीड दोनों की पूछी है। फर्स्ट बॉडी की स्पीड होगी v1, सेकंड बॉडी की स्पीड होगी v2, राइट। तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो साइन कन्वेंशन में एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड से है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड से है, वेलोसिटी डाउनवर्ड से, इनिशियल वेलोसिटी एक की अपवर्ड से, तो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। ज़्यादातर क्वांटिटीज़ डाउनवर्ड से, सभी ऑलमोस्ट क्वांटिटीज़ डाउनवर्ड्स दिख रही हैं, बस फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी अपवर्ड से, तो अपवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे और मोस्टली जहाँ क्वांटिटीज़ होती है वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लिया। अब फर्स्ट बॉडी की बात करें, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी -u और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडीज जो है वो h ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट h है। सो फर्स्ट बॉडी के लिए थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v² = u² + 2as। सो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v1², इनिशियल वेलोसिटी -u का स्क्वायर करेंगे u² आएगा प्लस 2gh। सो v1 की वैल्यू आएगी √u² + 2gh, राइट। सो ये v1 है। अब नाउ सेकेंड बॉडी के लिए, तो सेकेंड बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड से तो प्लस u रखेंगे, बाकी सब रिलेशन सेम है। थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं, v² = u² + 2as। इसमें सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है तो v2, सो v2² = u² + 2gh। सो v2 भी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आएगा √ में u² + 2gh। सो v1 एंड v2 दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी इक्वल आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सेकंड। नाउ नेक्स्ट, स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स u and 4u at a specific instant, the ratio of the respective distance at which two cars stopped from that instant is। दोनों कार्स हैं, दोनों कार्स की इनिशियल स्पीड अलग अलग है और डिस्टेंस का रेशियो आपसे पूछा है जब वो स्टॉप हो जाएंगी। तो आपको पता है स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, थर्ड, v² = u² + 2as, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, u²। ब्रेक्स लगेंगे, कार को स्टॉप करोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो 2 यहाँ पे आएगा -a और s, राइट। सो ये हो गया u² = 2as। तो हमने रिलेशन निकाला और हमने यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे s का स्पीड के साथ। सो s = होगा u² / 2a। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। दोनों कार हैं, दोनों कार ब्रेक्स लगाएंगे, रिटार्डेशन माइनस है, दोनों में सेम लिया जाता है। सो s प्रोपोर्शनल टू u²। अब पहले कार की स्पीड u है, सो s1 / s2। पहले कार की स्पीड u है, सो u²। दूसरे कार की स्पीड 4u है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16u², राइट। सो u² से u² कैंसिल हुआ, तो s1 / s2 का रेशियो आ गया 1/16। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट,
A lift is moving down with acceleration A. A man in the lift drops a ball inside the lift. So आप देखो लिफ्ट ये है, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन A डाउनवर्ड्स है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की तरफ, और एक मैन लिफ्ट के अंदर है और एक लिफ्ट के बाहर है. So the acceleration of the ball as observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground are respectively. So बॉल का जो एक्सेलेरेशन है वो A है, सॉरी लिफ्ट का एक्सेलेरेशन A है, बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल का एक्सेलेरेशन G होगा. सो बॉल का एक्सेलेरेशन G है, ये जो मैन है लिफ्ट के अंदर इसका एक्सेलेरेशन A है, तो इसके रेस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलेरेशन जो आएगा वो आएगा A रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो जाएगा G माइनस A. बॉल का एक्सेलेरेशन गिरने का G है, बट ये खुद भी इसके साथ साथ नीचे जा रहा है A से, तो इस बॉल का रिलेटिव एक्सेलेरेशन आएगा G माइनस A. और जो बाहर स्टैंडिंग ऑब्जर्वर है सेकंड वाला, ये जो सेकंड ऑब्जर्वर है, इसको ये बॉल सीधी G से दिखेगी, G से डाउनवर्ड्स आ रही है, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट के लिए रिलेटिव G माइनस A और सेकंड के लिए G. करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड. नाउ नेक्स्ट, अ कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स एट लीस्ट 6 मीटर इफ सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 100 द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो ये वाला न्यूमेरिकल अभी आपने किया, सेम रिलेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, स्टॉप होती है कार तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u प्लस 2, ब्रेक्स लगाएंगे एक्सेलेरेशन नेगेटिव और ये s आ गया. तो s इक्वल्स टू होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a, मीन्स s जो होगा, अगेन s जो होगा डिपेंड करेगा स्पीड के स्क्वायर पर, राइट. सो पहले जो स्पीड है वो है 50 और डिस्टेंस पहली कितनी है 6, बाद में स्पीड हो गई 100, तो डिस्टेंस कितनी निकालनी बस. तो आपको रेशो आपने निकाला अभी वो सेम रेशो निकलेगा, S1 इक्वल्स टू U1 स्क्वायर, S2 इक्वल्स टू U2 स्क्वायर. सो U1 की वैल्यू है 50 इंटू 50, U2 की वैल्यू है 100, तो 100 इंटू 100. सो यहाँ से अगर आप रेशो देखो तो आएगा 1/4. सो S2 इक्वल्स टू 4S1, मतलब स्पीड आपने डबल कर दी तो जो डिस्टेंस आएगी वो 4 टाइम्स आएगी, डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाती है. तो पहले डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 इंटू 6, तो आंसर आ गया इसका 24 मीटर. तो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट, 24 मीटर. नाउ नेक्स्ट, the coordinates of a moving particle at any time t are given x equals to alpha t cube and y equals to beta t cube. the speed of the particle. अब स्पीड आपकी पार्टिकल की पूछी है तो स्पीड आपको पता है, यहाँ दो अलग अलग डायरेक्शंस में दे रखा है, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आई डायरेक्शन में, वी वाई की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी टी जे डायरेक्शन में. अब आपको क्लियर है कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू गिवन है अल्फा टी क्यूब और y की वैल्यू गिवन है बीटा टी क्यूब, राइट. सो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, अल्फा टी क्यूब का t 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप. सिमिलर डिफ्रेंशिएशन, अल्फा बीटा का डिफरेंस है. सो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. बट आपसे क्या पूछा है इसमें, देखो इसमें पूछा है स्पीड. स्पीड का मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. सो कॉमन देखें क्या आएगा, 3t स्क्वायर. आप कॉमन ले लें 3t स्क्वायर, तो v का मैग्नीट्यूड निकालना है. सो अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर 3 बीटा टी स्क्वायर. तो
तो जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, 3 भी कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, वो है सेकेंड, स्पीड का 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट, a ball is released from top of the height h meter. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of ball in t by 3 seconds? So ball को अगर टॉप से थ्रो करते हैं, टॉपेस्ट हाइट जो टोटल हाइट है वो h है, h हाइट के बाद ग्राउंड है, राइट। सो इस बॉल को अगर टॉप से ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं मीन्स ड्रॉप कर रहे हैं, u इक्वल्स टू 0 है, तो ये t टाइम में ग्राउंड पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो t/3 में क्या पोजीशन होगी इसकी, ये पूछा है। तो t/3 के लिए पोजीशन निकालें, तो सेकेंड इक्वेशन आप यूज करते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो सेकेंड इक्वेशन यूज करें तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टोटल हाइट कितनी है, h है, u तो आपका 0 हो गया, प्लस हाफ g टी स्क्वायर, ये टोटल टाइम और टोटल हाइट। अब आप नेक्स्ट हाइट निकालें h डैश, जो आपको निकालनी है t/3 सेकेंड्स में, तो ut 0 है, हाफ g टी स्क्वायर बाय 9। सो h डैश जो पोजीशन आएगी इसकी, या फर्स्ट इक्वेशन देखो, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू h है, तो h बाय 9 है, सो टी स्क्वायर, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर ये जगह h रख सकते हैं, तो ये h बाय 9 होगा, h बाय 9। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर t/3 सेकेंड्स इज h बाय 9, तो टोटल h ये है, तो बॉल की t/3 सेकेंड्स के बाद ये पोजीशन होगी, और ये पोजीशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया, ये है h बाय 9। सो h बाय 9 फ्रॉम द ग्राउंड, मगर ये h बाय 9 इसका डिस्प्लेसमेंट है, s देखो डिस्प्लेसमेंट है h बाय 9, तो h बाय 9 फ्रॉम द ग्राउंड तो नहीं है। अगर ये h बाय 9 है तो ग्राउंड से कितना है, टोटल h है, ये h बाय 9 है, तो h माइनस h बाय 9 कर सकते हैं, h माइनस h बाय 9, तो ये आ जाएगा 8h बाय 9, राइट। सो ग्राउंड से क्या होगा 8h बाय 9, और टॉप से क्या होगा h बाय 9, तो h बाय 9 टॉप से नहीं ग्राउंड से दे रखा है, तो ग्राउंड से होगा 8h बाय 9, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड। पोजीशन आप जरूर देखें, आपने पोजीशन तो निकाल ली, इसकी ये पोजीशन है, बट ऊपर से h बाय 9 है, नीचे से 8h बाय 9 है, तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ से पूछा है, ग्राउंड से पूछा है। यूँ नहीं आप सोचो h बाई 9 निकाल दिया और पहला आंसर ही टिक करके आ जाऊँ, तो गलत है। पूरा पढ़ोगे ऑप्शन क्या है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से तो क्या होगा 8h बाई 9। नाउ नेक्स्ट, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद स्पीड 60 km per hour can brake to stop within a distance of 20 meter if car is going twice as fast, that is 120 km, the stopping distance will be। अभी हमने निकाला था, सेम क्वेश्चन है, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। U1 है 60 इंटू 60 और U2 120 इंटू 120, सो ये रेशियो आता है 1/4। सो S2 इक्वल्स टू होता है 4S1। अगर कार की स्पीड डबल कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स कवर होता है ब्रेक स्टॉप होने से पहले। सो 4 टाइम्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस है, तो 20 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर। नाउ नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन t एंड डिस्टेंस गिवन है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन आपसे पूछा है इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सो t गिवन है, t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। अब एक्सेलरेशन पूछा है, वैसे हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाई dt, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है dv बाई dt। तो थोड़ा सा टिपिकल डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे t
गिवन है x की फॉर्म में। जनरली क्या होता है, x गिवन होता है t की फॉर्म में, तो x गिवन है t की फॉर्म में तो x को डिफ्रेंशिएट कर दो, x को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे t गिवन है x की फॉर्म में, तो यहाँ पर आप उल्टा करें, dt अपॉन dx करें, तो dt अपॉन dx करेंगे तो आएगा 2ax प्लस b। अब आप देखो dx बाई dt क्या होता है v, तो यहाँ पे dt बाई dx है, तो dt बाई dx क्या होगा 1 अपॉन v। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 2ax प्लस b। v की वैल्यू हमने निकाल दी, t दिया हुआ था x की फॉर्म में तो हमने dt बाई dx कर लिया, उल्टा कर लिया तो 1 अपॉन v आएगा, बिकॉज v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, तो dt बाई dx 1 अपॉन v होगा, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए a भी आपको पता है क्या होता है, dv बाई dt होता है a तो, बट यहाँ पर v वापस किस फॉर्म में, x की फॉर्म में है, तो a इक्वल्स टू dv बाई dt, बट v अगेन x की फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो dv बाई dx लिख सकता हूँ, ये dx को उधर लिया है, dt को उधर ले गया, इंटू dx बाई dt यहाँ पे लिख दूंगा, तो dx और dt एक्सचेंज कर लिया बस, तो ये जो dx बाई dt है ये वाला, ये हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू जो आपके पास है उसको करना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ये देखो आप, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पे क्या है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये आप देखें 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स इसको मान लें, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा, और x का जो मल्टीपल होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a, क्योंकि ये 2a जो मल्टीपल है x का वो मल्टीप्लाई हो गया, इनटू dx बाई dt क्या होता है v, ठीक है, तो ये v आ गया। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो 1 अपॉन 2x प्लस बी का होल स्क्वायर है, और 1 अपॉन 2x प्लस बी क्या होता है v होता है, तो इसकी जगह भी v रख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस, ये लिखा हुआ है 2a, इसकी जगह आ गया v स्क्वायर, और एक v और है तो ये आ गया v क्यूब। सो एक्सेलरेशन अब देखो ध्यान से क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 2a v क्यूब, ये एक्सेलरेशन आया माइनस 2a v क्यूब। सो एक्सेलरेशन पूछा था आपसे, आंसर आएगा माइनस 2a v क्यूब। ये है, इसके अंदर a आ रहा है वो कांस्टेंट अलग है, a कांस्टेंट है, और ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है ये एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन है, इसको मैं ac लिख देता हूँ एक्सेलरेशन को, तो जो एक्सेलरेशन आया ये आएगा 2a v क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, then continues at constant speed for time t, then deaccelerate at the rate of f by 2 to come to rest. If the total distance is 15s, so what is the relation between s and t? करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है इसमें। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जिसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक साथ गिवन हो, तो इस तरह का न्यूमेरिकल हम करते हैं ग्राफ से। इस तरह का न्यूमेरिकल हमेशा आप ग्राफ से कीजिएगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों गिवन हो तो इस तरह का न्यूमेरिकल ग्राफ से किया जाएगा। ग्राफ किस किस का ड्रॉ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, यहाँ पे अच्छा एक्सेलरेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी का टाइम के साथ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सो स्टार्टिंग रेस्ट से हो रही है, शुरू में एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है f, एक्सेलेरेशन क्या है इसका f है, तो ये f एक्सेलेरेशन से स्पीड बढ़ती है इसकी, ये f एक्सेलेरेशन है। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, फिर ये रिटार्ड होगा और इसकी स्पीड अगेन 0 हो जाएगी, ये इसने बोला है। ठीक है, और क्या गिवन है डेटा देख लेते हैं। रेस्ट से स्टार्ट है तो u तो 0 हो गया, u 0 है। f एक्सेलेरेशन है थ्रू अ डिस्टेंस s, तो ये डिस्टेंस s है। आपको पता है vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो s डिस्टेंस ही रहा। देन कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, तो ये स्पीड कांस्टेंट है कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। देन डी एक्सेलरेट, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन दे रखा है f/2 का, -f/2 दे रखा है। एंड कम टू रेस्ट, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। देन टोटल डिस्टेंस इज 15s। अब ये s1 है, इसको मैं s2 मान लूँ और इसको s3 मान लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस जो है वो s + s2 + s3, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये आपका 15s है। s s2 + s3 = 15s, दैट मीन्स s2 + s3 ये होगा 14s। ठीक है, और रिलेशन में देखो s और t के बीच में निकालना है आपको। अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी v max जो आएगी, ये वाली वेलोसिटी, इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो v max निकालें, तो v max क्या होगा, v max u 0 है, s डिस्प्लेसमेंट है, s का यूज़ करना है, s दे रखा है। सो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, v² = u² + 2as। सो v max जो यहाँ पर आएगा, v max लिख दो उसको। तो v max की जो वैल्यू आएगी, u तो 0 है, v max की वैल्यू आएगी √2, एक्सेलेरेशन क्या दे रखा है, f, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s। सो v max की वैल्यू आ गई 2fs, एक वैल्यू तो ये रही। अब यहाँ पर v max आ गया और t टाइम के लिए चलता है, तो s2 की वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो। s2 की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो v max × t, t यूज़ करना है हमें, t ऑप्शन में दे रखा है। तो s2 की वैल्यू आ गई हमारे पास v max की वैल्यू है √2fs। ये देख लो v max निकाला है, पहले एक्सीलरेटेड मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगाई है। मैं अलग अलग पॉइंट मार्क कर देता हूँ, देखो a, b, c और d, एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड रिटार्डेड मोशन। तो ये जो पहली इक्वेशन लगाई मैंने a to b के लिए लगाई है। दिस इक्वेशन थर्ड इज अप्लाइड फॉर फर्स्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। फर्स्ट पार्ट ये है, थर्ड इक्वेशन लगाई, v max मिल गया। फिर मैंने सेकेंड पार्ट b to c के लिए अगेन इक्वेशन लगाई सेकेंड, जिसमें एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन 0 है, तो सीधा s2 की वैल्यू क्या आ गई, v max × t, और v max मैंने s की फॉर्म में लिख दिया, तो s2 की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे s3 की वैल्यू भी चाहिए, बिकॉज s2 + s3 कितना है, 14s है। अब s3 की वैल्यू कैसे आएगी, s2 की वैल्यू तो ये आ गई, जिसमें t आ जाएगा मेरे पास। अब s3 देखो, यहाँ पे v max है और यहाँ पर स्पीड 0 हो जाती है, फाइनल स्पीड 0 है। तो नेक्स्ट पार्ट है c to d, तो हम c to d के लिए अगेन थर्ड इक्वेशन लगाए हैं। c to d के लिए v² = u² + 2as, थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड v max है, -2, एक्सेलेरेशन f/2 है ना, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, देन f/2, और ये आ गया s3। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, s3 की वैल्यू आ गई, s3 की वैल्यू हो गई v max का स्क्वायर अपॉन f, और v max का स्क्वायर, v max की वैल्यू कितनी है, 2fs, तो यहाँ पर v max का स्क्वायर होगा 2fs अपॉन f। सो s3 की वैल्यू मुझे मिल गई 2s। टिपिकल क्वेश्चन है, देखो आप, हमें सब निकालना पड़ रहा है। हमने क्या किया, s गिवन था,
हमने S2 भी निकाला इन टर्म्स ऑफ S, हमने S3 भी निकाला इन टर्म्स ऑफ S। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो S2 की वैल्यू कितनी है? S2 की वैल्यू है √2fs इंटू टी। S3 की वैल्यू है 2s और ये हो गया 14s। सो अगेन √2fs इंटू टी इक्वल्स टू 12s। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट है ना इसलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2fs इंटू टी इक्वल्स टू 144s, 144s स्क्वायर, राइट। सो s यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक s बच जाएगा। तो यहाँ पे 2ft है, 2ft अपॉन 144 इक्वल्स टू s। सो s इक्वल्स टू क्या होगा? 2ft अपॉन 144 मतलब 1/72 ft। अच्छा स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर। सो s इक्वल्स टू 1/72 ft स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। नाउ नेक्स्ट, a particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds the velocity changes 5 meter northwards. So v1 लिखें सबसे पहले, v1 है 5 eastwards, v2 हो गया 5 northwards, तो j कैप in 10 seconds। तो एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा है आपसे, तो एवरेज एक्सेलेरेशन आपको पता है, फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? v2 माइनस v1 और टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स का। तो v2 की वैल्यू कितनी? 5j कैप माइनस 5i कैप अपॉन 10। सो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मिल गया। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 1/2 j कैप माइनस 1/2 i कैप। सो एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म तो ये रहा। अब वैल्यू निकालें तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 1/2 मीन्स 1/√2। सो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 1/√2। तो 1/√2 ये रहा, 1/√2 ये रहा। दो ऑप्शन है। अब ऑप्शन दोनों में से सही कौन सा होगा? सही देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर देखो, इसमें लिखा हुआ है जे कैप और माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब वेस्ट और जे कैप मतलब नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पता है माइनस आई, इसमें माइनस आई आता है और जे कैप आ रहा है, इधर आई कैप है, इधर माइनस जे कैप है। तो ये ईस्ट मान लेते हैं तो इसको वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ लोगे तो ये साउथ हो गया। तो अपने पास माइनस आई कैप और जे कैप आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ वेस्ट ली जाएगी। तो एक्सेलरेशन में दो ऑप्शन है, बट एक में नॉर्थ ईस्ट है, एक में नॉर्थ वेस्ट है। तो आपको देखना है माइनस आई कैप है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट ली जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट, अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट falls 50 meter without friction. When parachute opens, it deaccelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with speed 3 meter per second. At what height did he ball out? So, he reaches the ground with the speed 3 meter per second. At what height did he bail out? जहाँ से बेल हुआ था वो पूछ रहा है what height did he bail out? सो सबसे पहले आप देखो, एक पर्टिकुलर हाइट से पैराशूट जो है रिलीज होता है। एक पर्टिकुलर हाइट से ये पैराशूट रिलीज हो रहा है। सो 50 मीटर ही रिलीज होगा। सपोज करें 50 मीटर बाद ये यहाँ आ गया 50 मीटर। सो 50 मीटर रिलीज होने के बाद ये ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अब यहाँ से ये डी एक्सिलरेट होगा। अब यहाँ से ये डी एक्सिलेट होगा। एक्सेलेरेशन दे रखा है आपको, डी एक्सेलेरेशन दे रखा है -2। और जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा
तब इसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। सो दो पार्ट में मोशन होगा, A to B जब पैराशूट फ्रीली फॉल हो रहा है, B to C जब पैराशूट ओपन हुआ और रिटार्डेशन वर्क कर रहा है, डी एक्सेलरेशन दे रखा है 2 का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दो पार्ट मोशन है, फ्रीली फॉल वाला, देन रिटार्डेड मोशन। फाइनल स्पीड हो गई जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो 3 की स्पीड से जाके पहुंचेगा, राइट। तो सबसे पहले तो A to B की बात करें। A to B में फ्रीली फॉल हुआ है, 50 मीटर चलने के बाद इसकी स्पीड निकालें पहले तो। B पॉइंट पे क्या स्पीड होगी इसकी, सो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सो V स्क्वायर इक्वल्स टू U हो गया 0 प्लस 2G, कितना गिरा पैराशूट 50, ये आ गया 50। सो V स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100G, V स्क्वायर की वैल्यू है 100G। सो मतलब V आ गया आपके पास 100G, तो 100G मतलब G की वैल्यू 9.8 है, तो 9.8 मतलब 980 हो गया ये। सो V की वैल्यू होगी √980, राइट। अब यहाँ से B to C में रिटार्डेड मोशन है B to C के लिए, तो B to C इनिशियल स्पीड B to C के लिए होगी √980, जो पैराशूट की 50 मीटर फॉल होने के बाद की जो स्पीड है, 50 मीटर बाद की जो स्पीड है 980 यहाँ पर, वो B to C पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलेरेशन -2 है, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो U A V, तो थर्ड इक्वेशन लगाओगे अगेन, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S। फाइनल वेलोसिटी 3 है तो ये 9 हो गया। U की वैल्यू 980 है, तो ये अंडर स्क्वायर है, अंडर हट जाएगा, तो ये 980 हो गया। -2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 है, और ये S हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 4S इक्वल्स टू 980 माइनस 9, तो 971। तो S की वैल्यू आ गई 971/4, ये आएगा हमारे पास 971/4, ये हो जाएगा 243 के आसपास, 242.7 है या 243 अप्रॉक्स ले लें। तो ये डिस्प्लेसमेंट है B to C के लिए। तो B to C के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 243। अब आपसे इसने पूछा है एट वॉट हाइट डिड ही बेल आउट, किस हाइट से वो ड्रॉप हुआ था, मतलब टोटल हाइट आपसे पूछी है। तो 243 तो ये वाली हाइट है और 50 मीटर पहले वाली हाइट है, तो आंसर कौन सा होगा आपका इसमें, आंसर होगा 293। 293 से वो गिरना स्टार्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 243 आपने निकाला प्लस 50, 293 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle located at x equals to 0 at time 0 starts moving along the positive x direction with velocity v that varies v equals to alpha root x. The displacement of the particle varies with time. अब यहाँ पर velocity का displacement के साथ रिलेशन है, बट आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा। सो v की वैल्यू है अल्फा अंडर रूट x, और v इक्वल्स टू होता है आपको पता है dx/dt। तो v इक्वल्स टू dx/dt होता है, तो हम यहाँ से x को एक तरफ ले जाएं और t को एक तरफ ले जाएं, तो x और t के बीच में रिलेशन ला सकते हैं इजीली। सो dx, सो 1/√x dx इक्वल्स टू अल्फा dt। अब यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो 1/√x, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, ऊपर लाएंगे तो हो गया -12, राइट। तो dx हो गया इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, अल्फा t, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x की पावर -12 है, तो -12 + 1 अपॉन -12 + 1, सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। सो -12 + 1 मतलब हो गया +12, यहाँ भी +12, तो 2x की पावर हाफ इक्वल्स टू अल्फा टी। सो ये आएगा अंडर रूट x
अंडर रूट एक्स प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। तो एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया। अंडर रूट एक्स प्रोपोर्शनल टू टी है तो एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगा, तो हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट ही, टी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, the velocity of the particle v equals to v naught plus gt plus ft square if its position x equals to 0 at t equals to 0, then the displacement after time 1 second, यूनिट टाइम बोला है, टाइम 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, v गिवन है, तो v इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है, dx बाई dt होता है, राइट। और v की वैल्यू कितनी है, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये v की वैल्यू गिवन है। अब v की वैल्यू गिवन है, dx बाई dt होता है v, और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है तो मुझे dt को उधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt पढ़ा हमने। सो x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो गया, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू क्या है, v नॉट है, gt है प्लस एफ टी स्क्वायर है, राइट। सो इंटीग्रेशन करना है इसका t के रेस्पेक्ट में, और 0 to 1 के लिए पूछा है। 0 to 1 के लिए लिमिट्स हम लगा सकते हैं, 0 to 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, और ये लिमिट्स है 0 to x, क्योंकि t 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 दे रखा है आपको, ठीक है। और x टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, t टाइम पर, यहाँ 1 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट x मान लेता हूँ मैं। तो मैं इंटीग्रेशन करूँ और लिमिट्स में क्या रखना है, 1 रखना है, मतलब टाइम की जगह मैंने क्या पुट करना है, 1। तो मैं आगे इसको इंटीग्रेट करता हूँ। देखो x इक्वल्स टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन आएगा v नॉट का, तो v नॉट कॉन्स्टेंट है तो v नॉट इंटू टी। फिर आएगा g t का, तो g तो कॉन्स्टेंट है बट t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2। फिर नेक्स्ट एफ टी स्क्वायर, तो एफ तो कांस्टेंट है, बट अब आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, और आपको वैल्यू पुट करनी है टी की क्या, 1 सेकेंड। 0 to 1 लिमिट्स हैं, 1 सेकेंड पुट करना है, तो एक्स की वैल्यू वी नॉट, टी की वैल्यू 1 पुट कर दिया, प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, ये वैल्यू है। जहाँ भी टी था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो करेक्ट आंसर देख रहे हो आप, x इक्वल्स टू क्या होगा, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें सेकेंड। नेक्स्ट, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 and 4, 3 i कैप है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। एक्सीलरेशन आएगा 0.4 i कैप, 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड पूछी है आपसे, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब फाइनल स्पीड निकालने का फॉर्मूला एक्सीलरेशन के साथ हमें पता है, वो है फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और वो फर्स्ट इक्वेशन दोनों जगह आपको अलग अलग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप, और यहाँ पे आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। तो फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में निकालनी, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन की वैल्यू पुट कर दी हमने। सो सबसे पहले यू एक्स की वैल्यू लो, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ए एक्स कितना है 0.4, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। यू वाई कितना है 4, ए वाई कितना है, ए वाई की वैल्यू है 0.3, टाइम कितना है 10 जे कैप। सो ये आएगा 7 आई कैप प्लस ये आएगा 7 जे कैप। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, बट इसने आपसे क्या पूछा है, स्पीड। तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वो आएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो 7 अपन बाहर ले लेंगे, अंदर आएगा अंडर रूट 2। सो करेक्ट आंसर होगा इसका 7 अंडर रूट 2। ये सेम क्वेश्चन नीट में भी रिपीट हुआ था,
जो पहले AEEE में आया 2009 में, फिर लेटर ऑन नीट में भी रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, डेटा भी सेम था। चलिए आगे नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सिलेट एट द रेट गिवन, डीएक्सिलेशन रेट गिवन है, वेयर v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be। मूविंग विद स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है, u की वैल्यू गिवन है 6.25, फिर डीएक्सेलेशन दे रखा है मतलब रिटार्डेशन दे रखा है आपको ये रहा, और द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। सो रेस्ट में कब आ जाएगा पूछा है आपसे। सो वैल्यू क्या दे रखी है देखना, dv/dt इक्वल्स टू -2.5 √v, मतलब v वही v की टर्म्स में दे रखा है, मतलब dv/dt मतलब एक्सेलेरेशन दे रखा है v की टर्म्स में, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह dv/dt पहले से लिखा हुआ है, तो v हम एक साथ लिख दें, ये आ गया dv, फिर आएगा यहाँ पे √v, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2.5 dt आ गया। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं लिमिट्स के साथ। स्पीड की लिमिट है 6.25 से 0, और यहाँ पे लिमिट्स 0 से t, मतलब टोटल टाइम जो पूछा है t तो निकालना है हमें। तो स्पीड इनिशियल क्या थी 6.25, जो क्या हो जाएगी रेस्ट मतलब 0 हो गई, तो 6.25 टू 0, और यहाँ पे t निकालना है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करें और t की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सो सबसे पहले 1/√v का इंटीग्रेशन, तो 1/√v मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था v की पावर, रूट मतलब हाफ होता है, ऊपर लाएंगे -½ हो गया dv। सो -½ मतलब ये होगा -½ + 1 -½ + 1, तो -½ + 1 मतलब हाफ होता है, तो 2 आ जाएगा, 2 और -½ + 1 मतलब √v रहेगा। राइट साइड में आ जाएं तो माइनस का 2.5 इंटू t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट्स t है। इसकी लिमिट्स हमें यूज़ करनी है भाई। इसकी लिमिट्स क्या थी 6.25 से 0, 6.25 से 0 यहाँ पुट करना है इसको। मैंने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स थी 6.25 से 0, ठीक है, और उधर t है। अब यहाँ अब देखिए, अब आगे इसके बाद हमें इसमें लिमिट्स रखनी है, तो लिमिट्स रखते हैं। यहाँ पर देखो अपर लिमिट 0 है, माइनस लोअर लिमिट 2√6.25 इक्वल्स टू -2.5 इंटू t, राइट। सो नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो गया। 2√6.25 का जो अंडर आएगा वो आएगा 2.5, और ये भी आया 2.5 इंटू t। सो 2.5 से 2.5 कट गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, 2 सेकेंड्स बाद वो रेस्ट पे आ जाता है, तो टोटल टाइम हो गया इसका 2 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 4th।